गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। सब्जेक्ट बही खाता तथा लेखा शास्त्र और बही खाता तथा लेखा शास्त्र में आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है अंतिम खाते, फाइनल अकाउंट। तो प्यारे बच्चों, जानते हैं फाइनल अकाउंट, अंतिम खाते किसे कहते हैं। सरल और स्पष्ट शब्दों में व्यवसाय से संबंधित लाभानी तथा आर्थिक स्थिति ज्ञात करने के लिए जो खाते बनाए जाते हैं उन्हें अंतिम खाते कहते हैं, फाइनल अकाउंट कहते हैं। किसे कहते हैं फाइनल अकाउंट? व्यवसाय से संबंधित लाभानी तथा आर्थिक स्थिति धन संबंधी स्थिति ज्ञात करने के लिए जो खाते बनाए जाते हैं उन खातों को अंतिम खाते कहते हैं। प्यारे बच्चों, प्रत्येक व्यापारी लेखांकन वर्ष के अंत में व्यवसाय से संबंधित लाभानी ज्ञात करना चाहता है, व्यवसाय की आर्थिक स्थिति ज्ञात करना चाहता है और इसके लिए जो खाते बनाए जाते हैं उन खातों को अंतिम खाते कहा जाता है। लेखांकन प्रक्रिया में सबसे पहले मौद्रिक लेन देनों का लेखा जर्नल की सहायक बहियों में किया जाता है और उसके बाद इन लेखों के आधार पर, इन जर्नल लेखों के आधार पर खाता बही में खाते खोले जाते हैं और खाते खोलने के बाद लेखों से संबंधित सारांश तैयार किया जाता है और सारांश तैयार करने के लिए सबसे पहले जो खाता बही में खाते खोले हैं उनके योग व शेष के आधार पर गणितीय शुद्धता की जांच के लिए तलपट बनाया जाता है और तलपट के आधार पर व्यवसाय का लाभानी ज्ञात करने के लिए, व्यवसाय की आर्थिक स्थिति ज्ञात करने के लिए जो खाते बनाए जाते हैं उन्हें अंतिम खाते कहते हैं। इसका मतलब लेखांकन प्रक्रिया के अंत में लेखांकन का जो मुख्य उद्देश्य है व्यवसाय से संबंधित लाभानी ज्ञात करना, व्यवसाय की आर्थिक स्थिति ज्ञात करना, उसके संबंध में जो खाते बनाए जाते हैं उन खातों को अंतिम खाते कहा जाता है। सामान्य तौर पर अंतिम खाते वित्तीय वर्ष के अंत में, लेखांकन अवधि के अंत में बनाए जाते हैं। वैसे आवश्यकता पड़ने पर या व्यवसाय से संबंधित लाभानी ज्ञात करने के लिए वर्ष के मध्य में भी अंतिम खाते बनाए जा सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर वर्ष के अंत में ही बनाए जाते हैं। वित्तीय वर्ष के अंत में, लेखांकन अवधि के अंत में बनाए जाते हैं। अब जानते हैं कि अंतिम खातों के अंतर्गत कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं। अंतिम खाते के अंतर्गत व्यापार खाता, लाभानी खाता तथा आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है। तो जानते हैं व्यापार खाता किस प्रकार बनाया जाता है। प्यारे बच्चों, माल के क्रय और विक्रय द्वारा कुल लाभ हानि ज्ञात करने के लिए जो खाता बनाया जाता है उसे व्यापार खाता कहते हैं। व्यापार खाता नाम मात्र का खाता होता है। इसके अंतर्गत कुल लाभ हानि ज्ञात किया जाता है। जो माल हम क्रय करते हैं और उसको बेचने से जो कुल लाभ होता है उसे ज्ञात करने के लिए जो खाता बनाया जाता है उसे व्यापार खाता, ट्रेडिंग अकाउंट कहा जाता है। ये खाता नाम मात्र का खाता होता है। इसके दो पक्ष होते हैं, डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष। डेबिट पक्ष में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दिखाते हैं और डेबिट पक्ष में जो भी लिखते हैं टू करके लिखते हैं, क्रेडिट पक्ष में जो भी लिखते हैं बाई करके लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या दिखाते हैं? ओपनिंग स्टॉक, प्रारंभिक रहतिया। जो पिछले साल का माल बचा हुआ है उसको हम क्या कहते हैं? ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल के लिए क्या हो जाता है? ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। बचा हुआ माल जो बेचने से बच गया है, जो बिक नहीं पाया है, तो उसे क्या कहते हैं? हम ओपनिंग स्टॉक कहते हैं, जो पिछले साल का बचा हुआ है। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दिखा देंगे। उसके बाद जो वर्ष में जितना माल क्रय किया है या जिस अवधि का आप व्यापार खाता बना रहे हैं उस अवधि का क्रय दिखा देंगे, चाहे नगद क्रय है चाहे उधार क्रय है। इसमें से क्रय वापसी घटा देंगे।
जो आपने माल वापस किया है, तथा जो माल पर्सनल यूज़ के लिए लिया है वो भी घटा देंगे, जो माल दान में दिया है आप वो भी घटा देंगे। तो ये आपका परचेज आप लिख देंगे। उसके बाद किराए के संबंध में जो खर्चे किए हैं, जो माल को लाने में आपने खर्चे किए हैं वो भी दिखा देंगे। जो मजदूरी दी है वो भी दिखाएंगे, डायरेक्ट वेजेस। और जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, चाहे वो कस्टम है, चाहे कैरिज है, चाहे एक्साइज ड्यूटी है, ये सब फैक्ट्री के एक्सपेंसेस हैं, सब ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, प्रत्यक्ष खर्चे होते हैं। प्रत्यक्ष खर्चे क्या होते हैं? जो सीधे माल के क्रय से संबंधित होते हैं, जो माल को लाने में, क्रय के संबंध में, माल को बनाने में खर्च किए जाते हैं, उन खर्चों को क्या कहते हैं? हम प्रत्यक्ष खर्चे कहते हैं। और इन प्रत्यक्ष खर्चों को ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट पक्ष में दिखाया जाता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को कहाँ दिखाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में दिखाते हैं। उसके बाद इसके क्रेडिट में सबसे पहले हम सेल्स दिखाते हैं, जो आपने माल बेचा है, चाहे उधार बेचा है चाहे नगद बेचा है, और इसमें से क्या घटाते हैं? आप सेल्स रिटर्न घटा देते हैं। और उसके बाद जो माल बच गया है, जो वर्ष के अंत में माल बच गया है या जिस अवधि का आप बना रहे हैं उस अवधि के अंत में जो माल बचा हुआ है वो दिखा देते हैं क्लोजिंग स्टॉक। इस प्रकार अब क्या करते हैं? आप टोटल कर लेते हैं। अगर क्रेडिट पक्ष का टोटल अधिक है और डेबिट पक्ष का टोटल कम है तो क्या आ जाता है? आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, सकल लाभ आ जाता है, कुल लाभ आ जाता है। और अगर डेबिट पक्ष का अधिक है और क्रेडिट पक्ष का कम है तो ये कुल सकल हानि आ जाती है, ठीक है, ग्रॉस लॉस आ जाता है। इस प्रकार ये ट्रेडिंग अकाउंट आपका बन जाता है। उसके बाद बनाते हैं लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अंतिम खाते बनाने का जो उद्देश्य होता है वो वर्ष के अंत में या जिस अवधि का आप बना रहे हो उस अवधि का शुद्ध लाभ हानि ज्ञात करना होता है। और शुद्ध लाभ हानि ज्ञात करने के लिए जो खाता बनाया जाता है वो लाभ हानि खाता बनाया जाता है। व्यापार खाता तो लाभ हानि खाता साथ ही बनाया जाता है, क्योंकि लाभ हानि खाता बनाने के लिए पहले व्यापार खाते से कुल लाभ हानि ज्ञात करना होता है। तो ये भी नाम मात्र खाता होता है। और इसके भी दो पक्ष होते हैं, डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष। डेबिट पक्ष में जो भी आइटम लिखते हैं टू करके लिखते हैं, क्रेडिट पक्ष में बाय करके लिखते हैं। सबसे पहले जो व्यापार खाते से सकल लाभ हानि निकाला आपने, अगर लाभ है तो उसको क्रेडिट पक्ष में लिख देंगे, अगर हानि है तो उसको डेबिट पक्ष में लिख देंगे। उसके बाद जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं? जो माल से सीधा संबंध नहीं रखते लेकिन वो खर्च आवश्यक होते हैं। जो मैनेजमेंट एक्सपेंसेस हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं, ये जितने भी खर्चे हैं, डेप्रिसिएशन है, रिपेयर है, ये जितने भी खर्चे हैं जो अप्रत्यक्ष खर्चे हैं, उन खर्चों को कहाँ दिखाते हैं? डेबिट पक्ष में दिखाते हैं। अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे तो कहाँ दिखाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किससे संबंधित होते हैं? वो ऑफिस से संबंधित होते हैं, कार्यालय से संबंधित होते हैं, प्रबंध से संबंधित होते हैं, विक्रय व वितरण से संबंधित होते हैं। ये सारे खर्चे लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में दिखाते हैं। और क्रेडिट पक्ष में जो इनडायरेक्ट इनकम है, जैसे कमीशन प्राप्त हो गया, ब्याज प्राप्त हो गया और छूट प्राप्त हो गई, ये जितने भी इनडायरेक्ट इनकम है, जो छोटी छोटी इनकम है, वो उन इनकम को या कोई पुरानी संपत्ति बेची उससे लाभ हो गया, तो ये जो इनकम और प्रॉफिट है इनडायरेक्ट है, उनको किधर दिखाते हैं? लाभ हानि के क्रेडिट पक्ष में दिखाते हैं। और इस प्रकार आप क्या करते हैं? टोटल कर लेते हैं। अगर क्रेडिट पक्ष का टोटल अधिक है, डेबिट का कम है, तो ये नेट प्रॉफिट आ जाता है। और डेबिट पक्ष का अधिक है, क्रेडिट का कम है, तो नेट लॉस आ जाता है। और इसे नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है, कैपिटल में हस्तांतरित कर दिया जाता है। इसके बाद
व्यवसाय की आर्थिक स्थिति ज्ञात करने के लिए आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है, बैलेंस शीट बनाई जाती है। बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट एक विशेष विवरण होता है। बैलेंस शीट खाता नहीं होता है, क्या होता है? एक विशेष विवरण होता है जिसमें व्यवसाय से संबंधित सभी संपत्तियों व दायित्वों को दिखाया जाता है। इसके दो पक्ष होते हैं, एक दायित्व पक्ष और एक संपत्ति पक्ष। दायित्व पक्ष में सभी दायित्व दिखाते हैं। दायित्व क्या होते हैं? जो व्यवसाय को देने हैं, मालिकों की पूंजी, क्योंकि मालिक को भी लेनदार माना जाता है, तथा बाह्य लेनदार, उनको सबको दायित्व जो हमें देना, व्यवसाय को देना है, चाहे वो मालिकों का पैसा हो लगा हो, चाहे बाह्य व्यक्तियों का पैसा लगा हो, सभी जो व्यवसाय की लेनदारियां हैं वो हम कहाँ दिखाते हैं? दायित्व पक्ष में दिखाते हैं। इसमें दो तरह से आप बना सकते हैं, तरलता के आधार पर और स्थायित्व के आधार पर। अगर आप स्थायित्व के आधार पर बना रहे हैं तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? कैपिटल लिखेंगे, पूंजी। कैपिटल, जो धन मालिक द्वारा व्यवसाय में लगाया जाता है उसे पूंजी कहते हैं। और कैपिटल में क्या करेंगे आप? जो नेट प्रॉफिट आया उसको जोड़ देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ देंगे। क्या घटाएंगे? ड्राइंग घटा देंगे। ड्राइंग क्या होता है? निजी खर्चे जो होते हैं वो सब क्या करेंगे? इसमें कैपिटल में से उसके पर्सनल खर्चे मालिक के घटा देंगे। उसके बाद ये इसको इंटरनल लायबिलिटीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक दायित्व भी कहते हैं। और इसके बाद आउटसाइड लायबिलिटीज दिखाते हैं। आउटसाइड लायबिलिटीज दो तरह का लायबिलिटीज होता है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म में जो 12 माह से अधिक के होते हैं वो लॉन्ग टर्म, और जो 12 माह तक के होते हैं वो क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म होते हैं। लॉन्ग टर्म बैंक लोन है और कोई भी दीर्घकालीन आपने ऋण लिया है उसको दिखा देंगे। करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स हैं, बीपी हैं, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, अनएक्रूड इनकम है, प्रोविजन फॉर टैक्स हैं। ये क्या है? करंट लायबिलिटीज हैं, और इस करंट लायबिलिटीज को हम लायबिलिटीज पक्ष में दिखा देंगे। इस प्रकार ये लायबिलिटीज आपके जो दायित्व पक्ष है ये कंप्लीट हो जाएगा। क्या क्या दिखाते हैं इसमें? इसमें आंतरिक दायित्व कैपिटल और नेट प्रॉफिट जोड़ देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ देते हैं, और रिजर्व कोई फंड है वो भी दिखा देते हैं, और इसमें से ड्राइंग कैपिटल में से और ड्राइंग का इंटरेस्ट घटा देते हैं, और रिजर्व फंड वो भी हम इसमें दिखा देते हैं। उसके बाद आउटसाइड लायबिलिटी में दो तरह की लायबिलिटीज होती है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म में जो 12 माह से अधिक है, जैसे बैंक लोन है जो लॉन्ग टर्म लोन है वो दिखाते हैं। करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर हैं, बीपी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, और अनएक्रूड इनकम है, एडवांस इनकम है, वो सब किधर दिखा देते हैं? लायबिलिटीज में दिखाते हैं। इस प्रकार ये लायबिलिटीज आपकी कंप्लीट हो गई। इसके बाद संपत्ति पक्ष। संपत्ति किसे कहते हैं? क्या होता है सर? जो धन, जो माल तथा वस्तुएं व्यवसाय के पास हैं, जिन पर व्यवसाय का अधिकार है, जिन पर व्यवसाय का स्वामित्व है, उन्हें क्या कहते हैं? संपत्ति कहते हैं। और ये संपत्तियां मुख्य तौर पर दो प्रकार की होती हैं, स्थायी संपत्तियां और चालू संपत्तियां। फिक्स एसेट्स भी दो प्रकार की होती हैं, टेंजेबल और इंटेंजेबल। टेंजेबल जो दिखाई देती है मूर्त रूप में, जैसे मशीन है, प्लांट है, फर्नीचर है, तो ये टेंजेबल फिक्स एसेट्स हैं। इंटेंजेबल गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क जो दिखाई नहीं महसूस की जा सकती हैं, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये इंटेंजेबल है, इंटेंजेबल फिक्स एसेट। करंट एसेट्स जो 12 माह तक इसमें परिवर्तन हो जाता है तो वो करंट एसेट्स, जिसमें ये जो मशीन, प्लांट, ये क्या है? स्थायी संपत्ति हैं, क्योंकि ये बार बार नहीं खरीदी जाती। और जो करंट एसेट्स हैं उसमें अंतर होता रहता है, वर्ष में बदलते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं। जैसे डेप्टर्स हैं, बीआर हैं, कैश है, बैंक है, क्लोजिंग स्टॉक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, एक्रूड इनकम है, ये क्या है? ये करंट एसेट्स हैं, और करंट एसेट्स में हम दिखा देते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार आपकी बैलेंस शीट बन जाती है, और दोनों बैलेंस शीट के दोनों पक्ष का योग बराबर आता है। अगर बराबर नहीं आता है तो हो सकता है आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की हो, आप उस मिस्टेक को देखिए। अगर फिर भी अगर तलपट का योग नहीं मिला है तो जो अंतर आता है उसको क्या करते हैं? हम सस्पेंस अकाउंट में लिख देते हैं।
लेकिन अगर तलपट का योग बराबर है तो बैलेंस शीट का योग भी बराबर आएगा, ये हम ध्यान रखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि अंतिम खाते किसे कहते हैं और अंतिम खातों के अंतर्गत कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं।